हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट सक्सेस में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 का राजनीति शास्त्र का अध्याय नंबर 1 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में कहाँ औरतों के लिए संरक्षण की व्यवस्था है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी 10.86% महिलाओं को प्राप्त हैं। इसके बाद देखिए, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने वालों पर रोक लगा दी गई है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी मर्च टेल जो स्कूल है वहाँ उसको रोक लगा दी गई है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, डबरन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2001 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, अलग अलग भाषा बोलने वालों के लोगों के लिए सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों बेल्जियम के सरकार को दी गई है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न जो आता है, कहा गया इसमें इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मेगास्त्री जो है इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, इसको हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ठीक, उसका देखिए प्रश्न नंबर 7 जो दिया गया है, इसमें कहा गया है श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर पूर्वी प्रांत में। ठीक है, उत्तर पूर्वी प्रांत में। दोस्तों, हम लोग का भारत जो है इस तरह से है ना बना हुआ है, उसके जस्ट नीचे हम लोग का एक आदम ब्रिज है या राम सेतु पुल कहते हैं, उसके यानी उससे श्रीलंका जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो तमिलनाडु तो यहाँ है और तमिल भाषी लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, यानी इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक के रूप में है, तो तमिल लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, इसलिए उत्तर पूर्व क्षेत्र हुआ। ठीक है, अगला देखिए, कहा गया है भारत में बहुसंख्यक आबादी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों हिंदू लोग क्या है बहुसंख्यक आबादी में भारत में है। ठीक है, इसका अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। ठीक, प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के संविधान के अनुसार भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। दोस्तों, ये जो किया गया था 42वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग किया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को हम लोग छोटा संविधान के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इसे कहा गया है काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियाँ प्रतीक है? तो किसकी प्रतीक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अश्वेत शक्ति का प्रतीक है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप कब उभरा? यानी अश्वेत शक्ति आंदोलन जो हुआ था वो अपना उग्र रूप कब ले लिया? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1966 में उग्र रूप ले लिया। उसके बाद देखिए, कहा गया है बिहार की साक्षरता है? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 47% का साक्षरता दर है बिहार में। ठीक है, इसका अगला प्रश्न देखिए, कहा गया है इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान की गई है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% की छूट दी गई है, यानी आरक्षण व्यवस्था की गई है। दोस्तों, ये हुआ था 73वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न कहा गया है निम्नांकित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों यूगोस्लाविया को लगभग 10 से प्लस देशों में इसको तोड़ दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, इसीलिए। इसका देखिए अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न में कहा गया है
भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चेन्नई। दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहा गया है, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बेल्जियम में विकसित की गई है। उसका देखिए 17 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे? ठीक है, रंग भेद का विरोध नहीं करते थे। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी जेड गुरी। बाकी मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ, ये सब जो थे करते थे, ठीक है, रंग भेद के विरोध करते थे। जेड गुरी नहीं किए थे। इस प्रश्न का सही आंसर डी था, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यानी भारतीय संविधान के विषय में क्या है, कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देख लेंगे, ठीक है, सभी को रीड करके। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। उसके देखिए प्रश्न नंबर 19 में कहा गया है, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, याद रखना है, नहीं है सो बताना चाहता है, ठीक है। इस प्रश्न का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए ये व्यवस्था नहीं है। इसका अगला प्रश्न देखिए, कहता है सत्ता की साझेदारी का आधिकारिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में, ठीक है। उसके देखिए प्रश्न नंबर 21 है, इसमें जो कहा गया है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, ठीक है। उसके देखिए अगला प्रश्न है, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में कहा गया है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? ये कह सकते हैं ना, कहाँ है? तो ये दोस्तों ये मुंबई में है, ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है, जिसको आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, यानी वित्तीय। उसका देखिए 24 नंबर, कहता है श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सीहली भाषा, ठीक है। तमिल लोग जो है तमिलनाडु से ज़्यादातर गए हैं, तो अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में रहते हैं, ठीक है, सीहली भाषी ज़्यादा है, यानी बहुसंख्या के रूप में उपस्थित है वहाँ, ठीक है। और अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, है ना, ये महिलाओं के लिए सदस्य की संख्या कितनी थी, है ना। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 59 है, ठीक है। 15वीं लोकसभा के बारे में कहा गया, यानी 59 महिलाएं सदस्य थी, ठीक है।